ये तब की बात है जब मैं 13 साल की थी और मेरे मम्मी डैडी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे और मुझे घर पर अकेले रहना पड़ा। डैडी ने अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दिया था ताकि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ले सकूं। मुझे अकेले रहना पसंद था। मुझे डर भी नहीं लगा क्योंकि मैं पहले भी कई बार अकेले रह चुकी थी। पर पिछले 3 दिनों से कोई जोकर घरों में तोड़फोड़ कर रहा था और अजीब चीज़ें भी कर रहा था। पर वो हमारे एरिया में कभी नहीं आया क्योंकि आमतौर पर वो शांत स्थानों जो कि जंगल के पास थे वहाँ जाता था। हालांकि हमारे घर के पास एक बाड़ थी जिसके सहारे कोई आदमी घर में आसानी से आ सकता था। इसके बारे में हमने कभी भी ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि हमारा एरिया बहुत सेफ था। शाम 6 बजे ही सर्दियों के कारण बहुत जल्दी अंधेरा हो गया। हमारे घर के पीछे से कांच के शीशे था जो कि सीधे पीछे की ओर पार्क तक जाता था। मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं रसोई में चली गई, फ्रिज से कुछ स्नैक्स निकाले और टीवी देखने लगी। कांच के कमरे पर एक छत थी जो कि बहुत आवाज़ करती थी। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिस कारण छत से बहुत शोर हो रहा था। कुछ टाइम बाद मुझे नींद आने लगी इसलिए मैं कमरे में सोने चली गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। अचानक मैंने सीढ़ियों से एक तेज़ आवाज़ सुनी और डर गई। सीढ़ियों पर बहुत अंधेरा था पर मुझे पता था कि वहाँ कोई है क्योंकि मैंने एक परछाई देखी थी। मैं बिना आवाज़ किए लिविंग रूम में चली गई। कोई धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर आ रहा था। मैंने दबी आवाज़ में पुलिस को फ़ोन किया और बोला मुझे जल्द से जल्द मदद चाहिए। पर अचानक मुझे छींक आ गई। वो आदमी तेज़ी से लिविंग रूम की ओर भागा। मैं तुरंत बाथरूम की ओर भागी क्योंकि वहाँ लॉक सिस्टम था। मैंने बाथरूम को अंदर से बंद कर लिया। आदमी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। बाथरूम में छोटी सी कांच की खिड़की थी जिसमें से मुझे वो आदमी दिख रहा था। उसके हरे बाल थे, उसकी नाक नहीं थी। उसने बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसके पास धारदार चाकू था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी इसलिए मैंने बाथरूम की बड़ी खिड़की खोली और वहाँ से छत पर आ गई। पर बारिश के कारण मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। मुझे मेरी चोट का भी एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे देखा कि पुलिस हमारे घर में दाखिल हो गई है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब उसे मेरे पास से ले जाया गया तो मैं कांप रही थी पर अब मैं खुश थी क्योंकि ये सब ख़त्म हो गया था। पुलिस ने मेरे मम्मी डैडी को फ़ोन किया। अब मैं सुरक्षित थी। फिर मैं कभी अकेली नहीं रही। उस आदमी को कई सालों के लिए जेल हो गई, बच्चों को डराने और संभावित कत्लों के लिए।